गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन्स और पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जैसे हम मार्केट में कुछ ख़रीदने जाते हैं और हम उसके बदले में कैश पेमेंट नहीं करते, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से। ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स रेफर्स टू ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं थ्रू इंटरनेट करते हैं तो वो है ई कॉमर्स। और एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, हमने एक एटीएम से या अपने बैंक इंटरनेट बैंकिंग से अपने कैश को ट्रांसफ़र किया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है ई पेमेंट कम्स विद वेरियस मेथड्स, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर्स। ठीक है, ये ई पेमेंट्स की टाइप हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है ई पेमेंट्स के कि ये फास्ट होता है। ठीक है, ये फास्ट होता है, प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन फिल्ड होती है हमारे बारे में। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है, इंस्टेंट फिलिंग कन्फर्मेशन हो जाती है। ठीक है, कन्वीनियंट है, अवेलेबल 24/7। ठीक है, 24 आवर 7 डेज ऑफ वीक ये हमें अवेलेबल होता है। ई फिलिंग डेडलाइंस आर 1 to 5 days लेटर देन मैनुअल फिलिंग। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टीपीस इंडस्ट्री ग्रुप एंड फॉर्म, खुद ही मतलब इसमें पेमेंट। ठीक है, जब भी हम अकाउंट में, जैसे हमारा डेबिट कार्ड है, ठीक है, तो हम अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो वो हम डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में हमें लोन मिलता है। ठीक है, और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हम ठीक है कितना भी लोन ले सकते हैं उसकी हेल्प से, और उसकी पेमेंट थ्रू क्रेडिट का थ्रू इंटरेस्ट हम उसका पेमेंट करते हैं। ठीक है, ई पेमेंट डेडलाइंस आर 1 to 5 days लेटर देन मैनुअल पेमेंट फॉर सिलेक्टेड फॉर्म्स एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, ये सिक्योर्ड है। ठीक है, सिक्योर्ड पेमेंट है, हमें कैश कैरी नहीं करना पड़ता। ठीक है, हर जगह मतलब लेके जाना नहीं पड़ता, हम इसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड की हेल्प से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। ये फ्री है, टू नो एनरोलमेंट फ़ी, कोई एनरोल करने की कोई फ़ी नहीं है। नो यूसेज फ़ी, नो पोस्टल कोरियर एक्सपेंस। ठीक है, ईजी है, ऑनलाइन गाइड्स एंड फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, पॉपअप मैसेजेस। ठीक है, ये ईजी है इसकी पेमेंट करनी, इसके थ्रू पेमेंट करनी। देन आते टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम्स। ठीक है, इसकी पेमेंट कार्ड्स जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये सारे क्या है ई पेमेंट की टाइप्स हैं। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इशूड बाय बैंक, बिल्डिंग सोसाइटी एक्सेट्रा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो हमें बैंक के थ्रू मिलता है। ठीक है, जिससे हम कितना भी लोन ले सकते हैं, चाहे हमारे मतलब अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी हम उसके थ्रू लोन लेके इंटरेस्ट पे करते हैं, और उसकी पेमेंट मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई भी हमने इक्विपमेंट लिया तो हम उसकी पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड इशूड बाय क्रेडिट कंपनीज। ठीक है, इसे कौन इशू करता है? मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं जो हमें ये क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं। और बैंक्स कौन कौन से जो है हमें क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? SBI, HDFC और भी कई सारे। ठीक है, देन आते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक पेमेंट कार्ड है दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ कैश। ठीक है, जो जिसे हम इंस्टेड ऑफ कैश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड जैसे मतलब हमारे अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है, हमने कैश उसमें डिपॉजिट कराया हुआ है। ठीक है, उसको निकालने की बजाय हम डेबिट कार्ड के थ्रू किसी भी, आजकल तो मॉल्स वगैरह में कहीं भी हम उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड, सिमिलर ही है क्रेडिट कार्ड के, बट अनलाइक अ क्रेडिट कार्ड द मनी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम यूजर्स बैंक अकाउंट। ठीक है, इसकी जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट से आती है। ठीक है, बैंक अकाउंट्स में जो हमने अपना डिपॉजिट कराया हुआ है उसके थ्रू पेमेंट होती है। ठीक है, जो चार्ज कार्ड है, चार्ज कार्ड भी क्रेडिट कार्ड के सिमिलर ही हैं, एक्सेप्ट दैट दे हैव नो रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन। ठीक है, इसमें कोई क्रेडिट नहीं हमें मिलता, कोई हमें लोन नहीं मिलता। सो दे हैव मेक पेमेंट एवरी मंथ, हमें इसकी पेमेंट हर महीने इसके अंदर पेमेंट करनी पड़ती है।
चार्ज कार्ड में, इसे हमें चार्ज कराना पड़ता है, हमें इसकी हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, इसमें हमें क्रेडिट नहीं मिलता। देन आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज़ अ प्लास्टिक कार्ड अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड के साइज़ के जितना ही होता है और स्मॉल साइज विद एन एम्बेडेड माइक्रोचिप। इसमें एम्बेडेड माइक्रोचिप लगी होती है दैट कैन बी लोडेड विद डाटा। इसमें हमें हमारा सारा डाटा इसमें सेव होता है। यूज़ फॉर टेलीफोन कॉलिंग। इसे हम टेलीफोन कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैश पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी कई एप्लीकेशंस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश। इन केस ऑफ ई कैश बोथ कस्टमर एंड मर्चेंट हैव टू साइन अप विद बैंक और कंपनी इशूइंग ई कैश इनेबल ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर विदाउट द नीड ऑफ बैंक। ठीक है, जैसे कस्टमर है और कोई मर्चेंट है, ठीक है, उन्होंने आपस में ई कैश के थ्रू पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू पेमेंट करनी है, तो दोनों को रजिस्टर होना पड़ेगा विद बैंक और कंपनी जो कि ई कैश की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उन्हें सबसे पहले उसको साइन अप होना पड़ेगा विद बैंक और कंपनी, देन वो इनेबल कर सकती हैं ट्रांजेक्शन्स, आपस में वो ट्रांजेक्शन कर सकती हैं थ्रू ई कैश। ठीक है, ई वॉलेट्स क्या होता है? ई वॉलेट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की ही टाइप है विच इज़ यूज फॉर ट्रांजेक्शन मेड ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर और स्मार्टफोन, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट, कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर और स्मार्टफोन। ठीक है, जैसे पेटीएम, आजकल पेटीएम चल रहा है, मोबाइल विकी, ठीक है, और पेयू मनी, ये सारी क्या है? ई वॉलेट्स की टाइप है। देन आते हैं वेयर इट इज़ टू बी यूज़। हम कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं? हम अपनी जैसे इंटरनेट वेबसाइट्स, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह, वहाँ पे इसकी पेमेंट कर सकते हैं। फ़्लाइट रिजर्वेशन में, होटल रिजर्वेशन में, मूवी टिकट्स लेने में, शॉपिंग प्लेसेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करने के लिए, डीटीएच बिल का पेमेंट करने के लिए, इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र टू अ बैंक अकाउंट, किसी बैंक में अपनी, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है कैश, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। जैसे अगर हम कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं, अमेज़ॉन चला रहे हैं, तो हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, वो ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो थ्रू हम कार्ड उसकी पेमेंट कर देते हैं, फिर वो कार्ड की जो मतलब जो इशूइंग कंपनी है वो बैंक के पास जाती है, बैंक के थ्रू वो अपनी पेमेंट कर देती है, जिससे मर्चेंट को भी उनकी पेमेंट पूरी मिल जाती है। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। देन आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, इसके प्रोज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये टाइम सेविंग है, इससे हमारा टाइम बचता है आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, रिड्यूस द रिस्क ऑफ लोस्ट एंड थेफ्ट। ठीक है, कोई मतलब थेफ्ट का, चोरी का कोई खतरा नहीं है, कोई मतलब मिसिंग होने का कोई खतरा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, हम कैश की जगह अगर इसकी कार्ड को कैरी करते हैं, तो अगर हमारा कार्ड कहीं मतलब चोरी भी हो जाता है तो हम बैंक में जाके उसको कैंसिल करवा सकते हैं, इससे हमारा चोरी का खतरा कम हो जाता है। देन आता है लो एमिशन। इसमें मिस्टेक्स वगैरह की कोई इतनी गुंजाइश नहीं होती। यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, कन्वीनियंट है, एक्सपेंस कंट्रोल, खर्चा भी कम करवाती है हमारा। ठीक है, देन आते हैं कॉन्स क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कि अगर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर कोई मतलब पर्सन है जिसे इसका इतना यूज़ करना नहीं आता, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा यूज़ करना। देन द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड। ठीक है, इसको हैक भी जल्दी किया जाता है। अगर आप थ्रू जैसे ऑनलाइन वेबसाइट पेमेंट करते हो तो आपका जो पासवर्ड है वो हैक किया जा सकता है, जिससे कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड में से या डेबिट कार्ड में से कैश निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम वाइल ट्रांसफरिंग मनी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार मनी को ट्रांसफ़र करने में। द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर ये फुलफ़िल ना हो तो इसका कोई यूज़ नहीं रहता। ठीक है, ओके, थैंक यू।